त्रिकोणमिति। ये नाम सुनते ही हाँ मुझे पता है स्कूल के दिन याद आ गए, है ना? त्रिभुज, साइन, कोसाइन, सब कुछ। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये सिर्फ इम्तिहान पास करने का एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को समझने की एक, कह सकते हैं, एक सीक्रेट लैंग्वेज है। तो चलिए आज त्रिकोणमिति के पीछे की इसी छिपी हुई ताकत को थोड़ा और जानते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट से। सच कहूं तो उन्होंने त्रिकोणमिति को एक बिल्कुल नई दिशा दी थी। लेकिन ये कहानी, जैसा मैंने कहा, सिर्फ त्रिभुजों के बारे में नहीं है। नहीं, ये तरंगों के बारे में है, संगीत की धुनों के बारे में है, और यहाँ तक कि समुद्र के उतार चढ़ाव के बारे में भी। तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हम सब ने की है, त्रिभुज से। देखिए, पहले हिस्से में हम कोणों को देखने का अपना नजरिया ही बदलने वाले हैं। ज्यादातर लोगों के लिए त्रिकोणमिति का मतलब क्या है? त्रिभुज की भुजाओं को नापना। और ये बात सही भी है। आखिर इसका जो ग्रीक नाम है ट्रिगोनॉन और मिट्रॉन, उसका मतलब ही यही है, त्रिभुज का मापन। और अगर हम इतिहास देखें तो ये बात बिल्कुल सच थी। ये सर्वे करने वालों, समुद्री कप्तानों और इंजीनियरों के लिए एक बहुत ही जरूरी, समझिए, एक टूल था। इसी की मदद से तो वो जमीन का नक्शा बना पाते थे और समंदर में अपना रास्ता ढूंढते थे। लेकिन यहीं पर सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। एक एंगल यानी कोण सिर्फ किसी आकार का कोना नहीं होता। असल में ये एक घुमाव का माप है, एक रोटेशन का। बस ये सोचिए कि कोई किरण अपनी शुरुआती जगह से कितना घूम गई है। तो सवाल ये है कि इस घुमाव को, इस रोटेशन को हम मापते कैसे हैं? चलिए उस तरीके से शुरू करते हैं जिससे हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं, यानी डिग्री। तो डिग्री क्या है? बस इतना समझिए कि हम एक पूरा चक्कर लगाते हैं, एक पूरा सर्कल, और उसे 360 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। उनमें से वो जो एक छोटा सा हिस्सा है ना, बस वही एक डिग्री कहलाता है। पर सवाल ये उठता है कि 360 ही क्यों? ये नंबर थोड़ा अजीब सा नहीं लगता? मतलब किसी ने बस ऐसे ही चुन लिया हो? तो क्या सर्कल को मापने का इससे कोई बेहतर, कोई ज्यादा नेचुरल तरीका हो सकता है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और यहीं पर हम मिलते हैं रेडियन से। इसे आप गणित और विज्ञान की अपनी जुबान कह सकते हैं। रेडियन की खूबी इसकी सादगी में है। जरा सोचिए, आप एक सर्कल का रेडियस यानी केंद्र से किनारे तक की दूरी लेते हैं और उतनी ही लंबाई को सर्कल के किनारे पर लपेट देते हैं। उस लंबाई से जो कोण, जो एंगल बनता है, बस वही एक रेडियन है। ये सीधा सीधा सर्कल की बनावट से ही जुड़ा हुआ है। इसमें कुछ भी बनावटी या मनमाना नहीं है। तो अगर दोनों की तुलना करें, डिग्री 360 मनमाने हिस्सों पर आधारित है, जो एक ऐतिहासिक परंपरा है। वहीं दूसरी तरफ रेडियन सीधा सीधा सर्कल के रेडियस और पाई पर आधारित है, जो इसे गणित की नज़र में ज्यादा नेचुरल बनाता है। और यही वजह है कि जब भी हमें तरंगों या साइकिल जैसी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझना होता है तो रेडियन बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो असल में ये दिखता कैसा है? चलिए कुछ आम कन्वर्जन्स देखते हैं। एक सीधी रेखा जो होती है 180 डिग्री, वो ठीक पाई रेडियन के बराबर है। और एक पूरा चक्कर यानी 360 डिग्री, वो होता है 2 पाई रेडियन। आप देख सकते हैं कि कैसे पाई इन नेचुरल मेजरमेंट्स के एकदम सेंटर में है। ठीक है, तो अब हम आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर, द यूनिट सर्कल। इसे आप त्रिकोणमिति पैदा करने वाली एक पावरफुल मशीन की तरह समझिए। सवाल ये है कि हम किसी भी घुमाव, किसी भी रोटेशन को एक आसान सी प्रिडिक्टेबल वैल्यू में कैसे मैप कर सकते हैं? मतलब हर एंगल के लिए एक खास और काम की वैल्यू कैसे पता करें? और इसका बहुत ही शानदार जवाब है यूनिट सर्कल। ये बस एक बहुत ही साधारण सा सर्कल है जिसका रेडियस 1 होता है और जिसका सेंटर एकदम ओरिजिन पर होता है। ये जो साधारण सा दिखने वाला सर्कल है ना, यही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को समझने की चाबी है। ये देखने में जितना आसान है, असल में उतना ही ज्यादा पावरफुल भी है। तो अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। अब हम समझेंगे कि कैसे ये यूनिट सर्कल हमें सीधे साइन और कोसाइन के वैल्यूज देता है। तो चलिए वापस उस यूनिट सर्कल पर चलते हैं। किसी भी एंगल x के लिए सर्कल पर एक पॉइंट P होता है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं a, b। a इसका हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट है और b इसका वर्टिकल कोऑर्डिनेट। तो यहाँ है पहला बड़ा खुलासा। उस एंगल का कोसाइन बस उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यानी
a है, बस इतना ही। cos x = a। और दूसरा खुलासा, उस एंगल का साइन उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट यानी b है। sin x = b, है ना? ये कितनी सरल और सुंदर परिभाषा। यूनिट सर्कल का ये तरीका इस बात को भी एकदम साफ कर देता है कि जैसे जैसे एंगल सर्कल के चारों ओर घूमता है, साइन और कोसाइन के निशान कैसे बदलते हैं। पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में कॉस नेगेटिव हो जाता है, लेकिन साइन पॉजिटिव रहता है, और बस इसी तरह ये आगे चलता है। तो हमने एक एब्स्ट्रैक्ट सर्कल से शुरुआत की। अब हमारे आखिरी हिस्से में आइए देखते हैं कि ये हमारी असल दुनिया से कैसे जुड़ता है। तो इसकी अहमियत क्या है? ये जो रोटेशन वाला नज़रिया है, ये हमें भूकंप विज्ञान को समझने, इलेक्ट्रिक सर्किट डिज़ाइन करने, एक एटम की स्टेट बताने, समुद्र में ज्वार भाटे की भविष्यवाणी करने और यहाँ तक कि संगीत की धुनों का विश्लेषण करने में भी मदद करता है। ये सब उस एक साधारण से सर्कल से मुमकिन हो पाया है। जैसा कि सोर्स में भी कहा गया है, ट्रिग्नोमेट्री शब्द का मतलब है एक त्रिभुज की भुजाओं को मापना। ये विषय असल में त्रिभुजों से जुड़ी ज्यामितीय समस्याओं को हल करने के लिए ही बनाया गया था। ये बात याद दिलाती है कि हम अपनी समझ में कितना आगे आ चुके हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर एक साधारण सा सर्कल हमारी दुनिया के इतने कॉम्प्लेक्स साइकिल्स को बयां कर सकता है, तो गणित के और कौन से सरल आइडियाज होंगे जो ब्रह्मांड के बड़े बड़े रहस्यों को खोल सकते हैं? ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है ना?